हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम सेल के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि अब आपको इसमें निवेश करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी और आपको मार्केट में जितनी भी न्यूज़ होगी वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि हम सेल बुलाते हैं, वो कंपनी इस बार मुनाफे में आ गई है और मुनाफा भी इस बार अच्छा निकल कर आया है और वो निकल कर आया है 1468.20 करोड़ का। देखिए, जबकि पिछले साल कंपनी को इसी क्वार्टर के अंदर 343 करोड़ का घाटा हुआ था। तो देखिए, घाटे से कंपनी इतना बढ़िया मुनाफा कर रही है, लगभग 1450 करोड़ का कंपनी का मुनाफा निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि कंपनी का धंधा अब एक स्टेबल कंडीशन पर आ गया है। लेकिन देखिए, अभी मेन बात क्या है कि अभी लगातार स्टील की डिमांड बढ़ रही थी, स्टील के प्राइसिंग में ग्रोथ थी। तो अभी आपने देखा होगा कि टाटा स्टील हो गया, फिर उसके बाद में जितने भी स्टील वाले स्टॉक थे, JSW स्टील हो गया, तो इनके नतीजे इस बार बढ़िया आए थे। तो देखिए, पिछली बार क्या है कि पिछले क्वार्टर में डिमांड भी कम थी, इस बार डिमांड भी ज़्यादा हो गई थी और सप्लाई एकदम कम पड़ी हुई थी। तो इससे क्या है कि इनके मार्जिन में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो हर स्टील के स्टॉक को एक अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, चाहे वो JSW स्टील हो चाहे वो टाटा स्टील हो। तो ये कुछ अलग नहीं है। अब आप ये देखिए, टोटल इनकम जबकि यहाँ पर 20% बढ़ी है, 20% बढ़कर 19,000 करोड़ के लगभग की, मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 20,000 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम निकल कर आई है और पिछले साल के मुकाबले इसमें 20% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो देखिए, कंपनी के नतीजे एकदम बढ़िया आए हैं, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमको ये देखना है क्या इसमें निवेश करना चाहिए। अब आप ये देखिए, 27.30 का सेक्टर का पीए और आपको मिल रहा है 11.22 पे। और जिस तरीके से इसका जो मुनाफा अभी निकल कर आया है, तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो और 7 से 8 के बीच में हो जाता है अगर ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो देखिए, अभी ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है अगर इसके सेक्टर के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो। अब आप ये देखिए, सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.45 और ये आपको 0.57 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ही मिल रहा है। अब देखिए, जो कंपनी की शेयर की बुक वैल्यू है, मतलब कंपनी की बुक में जो एक शेयर की वैल्यू है, उससे भी आपको ये 43% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो देखिए, अभी ये शेयर बहुत ही अंडर वैल्यूड है, इसमें एक अच्छी खासी वैल्यू नजर आ रही है। और मेन बात ये कि अभी इसका बायबैक आया था और मेरे ख्याल से अराउंड, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, कुछ अराउंड 84 या 64 रुपीज पर शेयर का इसका कुछ बायबैक था। तो देखिए, जो कंपनी बायबैक लेकर आती है तो उस कंपनी की पोजीशन बढ़िया होती है, वही बायबैक लेकर आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी कंपनी जिसका डेट एकदम ज़्यादा है वो कंपनी भी बायबैक लेकर आ जाएगी। ऐसी कंपनी बायबैक लेकर नहीं आ सकती। ये सेबी के गाइडलाइंस है कि जिस कंपनी का डेट कम होता है वही कंपनी बायबैक लेकर आ सकती है। तो देखिए, जो कंपनी बायबैक लेकर आती है वो अपने आप में ही एक अच्छी कंपनी है। अब ये देखिए आप, 23,812 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, एक अच्छा खासा मिड कैप ये स्टॉक है। अब आप ये देखिए, इसके रेवेन्यूज को अगर आप देखेंगे तो 3 साल से लगातार इसके रेवेन्यूज बढ़ रहे थे, लेकिन 2019 से 20 वाले क्वार्टर के अंदर इसके 5,000 करोड़ के इसके रेवेन्यू में आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब आप ये देखिए, 17-18 में तो कंपनी घाटे में थी, फिर उसके बाद में थोड़ा मुनाफा हुआ, लेकिन फिर से अगले साल में थोड़ा सा घाटा कंपनी का, मतलब थोड़ा सा घाटा नहीं, थोड़ा सा मुनाफा कंपनी का कम हो गया। तो देखिए, ये थोड़ी सी दिक्कतें बनी हुई है कंपनी के अंदर, थोड़ा सा कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी के अंदर नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक और फैक्टर है जो कि इसको अंडर वैल्यू बनाता है सेक्टर के मुकाबले। अब आप ये देखिए, 101 का इसका ऑल टाइम हाई है, 57 रुपीज़ के लगभग ये अभी चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो आपको ये 50% ये शेयर अभी डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो देखिए, अगर इसका परफॉर्मेंस देखिए इस बार का, तो ये इसका हाईएस्ट परफॉर्मेंस है। मतलब आज तक कभी इसने इतना बढ़िया मुनाफा ये इतने कभी निकाला नहीं है। 1450 करोड़ का कंपनी का इस बार मुनाफा हुआ है। तो अगर आप इसको ईयरली बेसिस पर करेंगे ना, इसी क्वार्टर के बेसिस पर, तो लगभग 5,700 करोड़
करोड़ का कंपनी का मुनाफा निकल कर आता है, और जो कि कंपनी को आज तक कभी नहीं आया है। और ये देखिए, जबकि कंपनी का पहले का हाई है 101, तो अभी ये अंडर वैल्यूड है। और मेरे ख्याल से अगर जो अगला क्वार्टर है उसमें भी कंपनी के नतीजे लगभग 1400-1500 करोड़ का मुनाफा फिर से कंपनी का निकल कर आ जाता है, तो आपको ये आराम से अप्रैल के एंड तक 101 का टारगेट टच करता हुआ नजर आएगा। अगर फंडामेंटली देखा जाए तो ये जरूर 101 का टारगेट टच करना चाहिए, और आपका पैसा भी डबल हो सकता है अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो। अब देखिए, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए एक और खुशखबरी वाली बात है कि कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, इंटरिम डिविडेंड जिसे हम कहते हैं स्पेशल डिविडेंड। तो ठीक है, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए बढ़िया बात है। और अगर आप इस शेयर को अभी कल लेते भी हैं, सॉरी मंडे को लेते भी हैं, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड डेट शायद 1 हफ्ते बाद की है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अगर आप ले रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्टेंसी ले लें, फिर ही सेल को आप खरीदें। अगर आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के Q3 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया हो और आपको कुछ और भी जानना हो तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके कमेंट पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।